नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और चुनावी चौपाल में आज मैं जा पहुंचा हूं जालौन के उरई। आज हम मुस्लिम मतदाताओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका मत क्या है। 5 साल में जालौन की क्या कुछ तस्वीर बदली है, उरई की तस्वीर में क्या कुछ उनको बदलाव दिखाई देता है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और शुरुआत आपसे कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड की बात की जाती है, झांसी की बात की जाती है, तमाम मुद्दे, तमाम समस्या हर बार चुनाव में सामने आते हैं। भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। आप लोग क्या मानते हैं और कितनी तस्वीर बनती है? भाजपा की सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। और ये जो है धार्मिक उन्माद भड़काने का काम रहता है। विकास तो कुछ होता नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है विकास में। कथनी और करनी में अंतर है, आप ये कहना? बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत फ़र्क है उनकी कथनी करनी में। और वो वहाँ पर गर्मी शांत कराते हैं, कहीं पे वो करते हैं तलाक, ट्रिपल तलाक, कहीं ये हिजाब, ये सब चलता रहता है, शगुन पे छोड़ते रहते हैं। विकास तो कुछ होता नहीं है उनसे। तो लगातार जो देखने को मिलता है कि ये इन्होंने योजना शुरुआत कर दी है, इसकी हाईवे निकाल दिए हैं, तमाम सारी योजना हाईवे सरकार तो और भी गवर्नमेंट सरकारों ने निकाले हैं, भाजपा ने बनाए हैं, सपा ने बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, विकास सब ने किया है, ऐसा नहीं। इस बार मन क्या बनाया आपने? मन अब विकास के मुद्दे पर वोट जाएगा और सुशासन के मुद्दे पर वोट जाएगा मेरा। जी, विकास और महंगाई के मुद्दे हमेशा से सामने रहते हैं। आपने क्या सोचा है इस बार? कि सर मैंने ये सोचा है कि जैसा भी विकास होएगा, विकास के तौर पे हम लोग वोट देंगे। और जो नीतियाँ बनाई हैं भाजपा सरकार में उसको ख़त्म करना है और हम लोग सब लोग मिलके एक जोड़ पे अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। दिल की बात पूछ रहा हूँ मैं, दिल की बात बताना अपना जो तुम्हारे मन में हो। जी, दिल की बात यही है कि मैं अपने मिलजुल के जिसके साथ में लगा हूँ उसके साथ मैं सहयोग करूँगा मन से। आपको लगता है कि उरई की सड़कों को देखते हुए, जालौन के पूरे इस तीनों विधानसभा को देखते हुए डबल इंजन की सरकार ने कुछ किया? भाजपा डबल इंजन सिर्फ नाम है। हम आप जिला जालौन की चारों तहसीलों की बात कर रहे हैं, बल्कि हम बुंदेलखंड की बात करेंगे। बुंदेलखंड में मुझे तो कहीं विकास नहीं दिखता। विकास नाम के लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन अभी जो विकास एक सड़कों का होता, सुंदरीकरण होता है और बहुत ज़्यादा उनका नाम चलता है कि मैं विकास कर रहा हूँ, सिर्फ नाम ही नाम है। योजनाओं का लाभ मिला आपको? नहीं, योजनाओं का लाभ तो बहुत सी गवर्नमेंटों ने दिया है। अगर चंद लोगों को अगर लाभ दे दिया आपने, कोई एक नया अजूबा काम नहीं किया। वो तो कहते हैं लाइट, बिजली, पानी, सड़क और राशन सब कुछ दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम उठा रहे हैं। 60 साल पहले यहाँ सरकार थी वो देते रहे, इससे पहले सपा की सरकार थी वो देते रहे। कोई नया काम नहीं किया आपने। विकास का योजनाएं दे रही हैं। अगर आप गल्ला बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, तो उससे पहले आपने लाखों लोगों को भूखा मार लिया मियाँ, तब राशन दे रहे हैं। जिनके घर उजड़ गए, जिनके कमाने वाले दुनिया से रुखसत हो गए, जिस बूढ़ी माँ का एक बुढ़ापे का सहारा था, टमटमाता हुआ तिया था, जब क्या कहते हैं हरियाणा की ज़मीन से चला या पंजाब की ज़मीन से यूपी चला, रास्ते में उसने दम तोड़ दी। जब उसका खाने वाला कमाने वाला तुमने छीन लिया, चंद राशन के टुकड़े दे के क्या उनके जीवन को यापन करा सकते हैं? उनकी घर चुनावी रैली में साफ साफ इस बात को उनके द्वारा कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम दिग्गज कहते हैं कि कोरोना में सबसे अच्छा काम, सबसे ज़्यादा टीकाकरण हो या बेहतर से बेहतर काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बेहतर काम हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा हुआ कि लाखों हज़ारों लोग पैदल चले, अपने अपने बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों की लाशों को अपने सीने से लगा के सफ़र को तय किया। पैरों के छाले ये जवाब दे रहे थे कि इस सरकार की सच्चाई की, सरकार का कार्य क्या है, ये सब बताया जनता ने, यहाँ की आवाम ने बताया। आपने भी देखा होगा, सारे चैनलों ने दिखाया। वो बात अलग है कि चैनल कुछ पर्दे में रहे जिन्होंने दिखाने का काम ही नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया बराबर दिखाती रही चीज़। लेकिन लगातार न्यूज से न्यूज स्टेट जमीन पर पहुंचा है और आप लोगों से खुद मन की बात जानना है, तो हम पहुंचे हैं और आपकी बात को भी दिखाएंगे भी कि आप क्या कहते हैं। बताइए, उरई उरई की तस्वीर क्या है इस बार? आपको लगता है या भाजपा कुछ कर रही है? देखिए, हमारे उरई में तो अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है। जिला जालौन में अभी तक जो कुछ विकास हुआ था वो समाजवादी पार्टी की देन है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ज़िले के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई बीमार होता था तो कहीं झांसी, कभी कानपुर भागते थे। हमारे ज़िले में सबसे बड़ी चीज़ मुलायम सिंह जी ने दी है। और जो हमारे ज़िले को चारों तरफ से सड़कों से जोड़ा है हाईवे में, वो भी अखिलेश यादव जी ने दिया। इस बार क्या मन आपका? भाई, इस बार हमारा साफ खुल के जो विकास करेगा। और इस टाइम पिछली बार जो अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया था, तो हम लोग तो खुल के अखिलेश के लिए जा रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, लगातार कई जगह जाता हूँ तो
लोग क्षेत्रीय विधायकों से नाराज है। आपको लगता है कि योगी मोदी का चेहरा सामने रहेगा, ये क्षेत्रीय विधायक से नाराजगी है, या पूरी पार्टी आपको लगता है कि नहीं कुछ परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, ये भाजपा शासन में जो है हम लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ जाते हैं तो डर लगता है, ये मुसलमान है, अच्छा, इसको मारो। क्यों मारो? कि हम देशवासी नहीं हैं, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इन लोगों सिर्फ मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जात पात पे ज़्यादा, और कुछ नहीं कर पा रहे। गरीबों के लिए तो कहीं कुछ नहीं है। 5 किलो राशन में एक गरीब अपने घर पाल ले, 4 बच्चे हैं उसके, कभी नहीं पाल सकता। तो इस बार क्या आपके मन में है, क्या कुछ परिवर्तन होगा आपकी? सोच रखा अब है? बिल्कुल होगा। अच्छा, ये 3 तलाक और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उस पर ये कुछ आप- 3 तलाक को जानते क्या हैं? ये इन लोगों को यही नहीं मालूम 3 तलाक होता क्या है। हमारे मजहब को क्या जानेंगे? उन्हें हिजाब, 3 तलाक, इनको जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो यही लेके बैठ जाते हैं। बाबूजी, आपको क्या लगता है ये हिजाब और जो 3 तलाक जैसे ये चीजें हैं, सब ये चुनावी मुद्दे हैं, स्टंट हैं, आपको लगता है? भाई हमारे मजहब में तो पर्दा है ही। बाजार जाएंगे तो पर्दा है, स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे तो पर्दा है। अब उसमें एतराज़ करें तो बेकार करना है एतराज़। भाई हमें एतराज़ नहीं करते, उनको भी नहीं करना चाहिए किसी बारे में एतराज़। फिर नंगे घूमे, हमें उससे क्या लेना? हमारी जो पर्दा है सब पर्दे के अंदर रहेंगे, बिटिया या माँ बहन सब पर्दे के अंदर। ये तो चलो हिजाब पर बात होगी, 3 तलाक पर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा, वो कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से अब बहन बेटियां रात को 8 बजे से खूब बाद में भी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा तो क्या हो, गुंडाराज कहाँ से हुआ खत्म? गुंडाराज होता तो ये इस कॉलेज के अंदर क्यों हो रहा है? गुंडाराज तो खुद कर रहे हैं। गुंडाराज को कराने वाले यही हैं। नहीं कॉलेज के अंदर काहे इतनी आपत्ति होती है? हिजाब एक बड़ा मुद्दा बन गया है जो धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल रहा है। क्या लगता है ये हिजाब को के बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? चलिए सीधा आप ही के मन जान लेते हैं। देखिए, हिजाब के बारे में आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं किया। जैसे ही चुनाव आपका माहौल बनने लगता है, आप सारे नेता निकल आते हैं, आपके वो किराए के दल्ले निकल आते हैं जिनको आप साथियाँ बांट देते हैं। आप देश हित की बात करते हैं, भाईचारे को कुचलने का काम करते हैं, मोहब्बत को जूतों तले रौंदने का काम करते हैं, इंसानियत को मिटाने का काम करते हैं। हिजाब हमारा एक मुस्लिम कल्चर का पर्दा है, आपको उसमें क्या एतराज़ हो रहा है? क्या हमारे हिंदू समाज की बेटियां, हमारे हिंदू समाज की माँ बहनें क्या घूंघट डाल के इससे पहले नहीं रहा करती थी कि आज नहीं रहती हैं? आज भी हमारे हिंदू समाज की बेटियां हिजाब की शक्ल में दुपट्टे को बांध के सड़क पे चलती हैं। ये अच्छी चीज़ है कि वो अपने जिस्म को पर्दे में रखती हैं। उन हैवानियत के जो शैतान सड़कों पे घूमते हैं वो उससे सुरक्षा करती हैं और पर्दे में रहती थी। इसमें क्या एतराज़ है इनको? और अगर इस तरीके का एतराज़ करते हैं तो उनकी ये गलत बात है। हर अच्छी चीज़, हर खूबसूरत चीज़ पर्दे के अंदर रहती है। आपको क्या मलाल हो रहा है? स्कूल जाएं, घर में रहें, मज़हब है ये, हमारा मज़हब सिखाता पर्दा करना, तो हमारे मज़हब में आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं? कुछ मुस्लिम महिलाएं क्यों सपोर्ट कर रही हैं? कि वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं सब हमें सपोर्ट कर रही हैं। नहीं, ये तो उनका हमेशा का रूमर रहा कि बुर्का पहना के अपने ही समाज की औरत को बैठा लिया और कहने लगे 3 तलाक में ये हमारी मदद कर रही हैं। तो ये सगुफे, ये चूतिया बनाने वाला, बेवकूफ़ बनाने वाली कार्यशैलियाँ जो उनकी हैं, जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, आवाम बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है। ये फार्मूले अब काम आने वाले नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश एक बदलाव की नीयत रखे हुए एक बदलाव चाहता है, और देश के अंदर बदलाव, प्रदेश के अंदर बदलाव आने वाले समय में होकर रहेगा। कोई दुनिया की ताकत, कोई राजनीतिक ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जब बुद्धिजीवी और समाज का गरीब, यतीम, परेशान जब जाग जाता है, इंसानियत को लब्बैक कहने वाले लोग परिवर्तन की बहार लेकर परिवर्तन। और यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के लोग हों, और सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं। 5 साल में परिवर्तन देखते हैं आपको लगता है इस पूरे क्षेत्र में? पहले पानी की बड़ा समस्या थी, यहाँ पे लोग यहाँ पलायन कोई करने लगे थे। 5 साल में कोई परिवर्तन नहीं, ना कोई विकास, ना किसी क्षेत्र में विकास हुआ, ना किसी आवाम का विकास हुआ। सिर्फ विधायकों ने अपना ही विकास किया है और किसी का विकास नहीं किया। और बात रही इनकी मौजूदा सरकार की, इनके पास यही एक विकास है। अयोध्या से शुरू होते हैं, इस जन्मभूमि में ख़त्म हो जाते हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिजाब खिजाब, यही इनका विकास है। इसी विकास पे वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चलो युवाओं से बात कर लेते हैं। एज ए युवा अभी तमाम पार्टियां और भी प्रचार प्रसार में लगी हैं। 2022 में जो इलेक्शन है, रोजगार की बात करते हैं। क्या इस सरकार में आपको रोजगार की दृष्टि से कुछ लगा? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही ध्रुवीकरण की राजनीति करी है। आपने अभी देखा है, जैसा कि अभी इलाहाबाद में
जो स्टूडेंट थे जो नौकरी के लिए अब मांग कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरीके से बर्बरता की गई उनके ऊपर। नौकरी के नाम पे हमेशा से इन लोगों ने बर्बादी की है। नौकरियां जितनी निकालनी थी सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए हैं। जो युवा है वो बेरोज़गार की श्रेणी में आ चुका है बिल्कुल। और आने वाले अगर युवा ही ऐसे बेरोज़गार रहेंगे तो क्राइम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारी हमेशा से यही राय रही है और हम चाहते भी सब लोग यही हैं कि जो भी विकास की बात करे, जो काम की बात करे, जो विकास की, जो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। जैसे हम युवा हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब आईआईटी कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जितने भी युवा जो पढ़ाई में है, अब मान लो वैकेंसी है नहीं तो वो क्या करेगा, वो बेरोजगार है आज के टाइम पे। जाहिर सी बात है। और ये भले ही कहते रहे कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जैसा कह रहे हैं। हमें भी नहीं लग इनके हमेशा से ये डबल इंजन की सरकार है और इनकी सारी राजनीति यहाँ हिंदू मुस्लिम पे ही क्यों आके टिक जाती है। जबकि अगर आपने विकास का कार्य किया था तो आप विकास पे बात कीजिए ना। अच्छा, आप बताइए, मुस्लिम क्षेत्रों में कभी विधायक जी गए, वहाँ कुछ लग रहा है आपको कि कुछ परिवर्तन उन्होंने गाड़ी नहीं आवाज़ करेंगे? मैं आपको बता दूं, मुस्लिम क्षेत्र तो छोड़िए, हमारे हिंदू भाई क्षेत्रों में भी विधायक जी नहीं गए। अभी बस 2-3 महीने पहले ही हमारे विधायक जी थोड़ा वोट मांगने के लिए निकले हैं। न तो हमारे इस जनपद जालौन में कोई विकास हुआ। हमारे यहाँ गरीब मजदूर किसान 2-2 रोटी के लिए परेशान है। और बाबा जी मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश कर दिया, लेकिन हम लोगों को बाबा जी का विरोध नहीं है। हम लोगों को केवल विकास चाहिए, हम लोगों की आवाज़ चाहिए। और जिस तरह से हमारे जनपद जालौन में समाजवादी पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज जो दिया, मैं उनका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने हमारे जनपद जालौन के लिए सोचा। और नेरोलॉजी भी दी थी, लेकिन कुछ नेताओं ने नेरोलॉजी कहीं और शिफ्ट कर दी। लेकिन फिर भी जो भी कुछ विकास हुआ, आपका कहना है कि काम किसी और का और नाम किसी और का ये बात है ना, ये बस यही है कि उसमें यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तमाम साथी आपके हैं। क्या सच में मुस्लिम डरा हुआ है सरकार में? यस, ये आपका, मैं दिल की बात जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सवाल आपका गलत है कि मुस्लिम डरा हुआ है। नहीं, आपके चाचा जाना भी कह रहे थे कि हम तो डरे रहते हैं, डरे समय रहते हैं कि ये मुस्लिम है, इसको मार दो। मतलब ऐसा ये एक प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम क्रिएट गई। भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबके साथ, सबके विश्वास की। जब सबके साथ और सबके विश्वास की बात होती है तो मुसलमानों को क्यों विश्वास में नहीं लिया जाता? और जब भी आप कहते हैं कि मुसलमानों को लाभ दिया जा रहा है, हर योजना का लाभ, और आपने कहा कि जैसे वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमान ले रहा है। तो वो खुद कह रहे हैं, ये वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या राशन वितरण हो या तमाम सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, सब में सबसे ज़्यादा लाभ कह रहे हैं मुस्लिम ले रहे हैं। यही तो सवाल है कि सबसे ज़्यादा लाभ वो कैसे ले सकते हैं? सबसे ज़्यादा लाभ वो कैसे ले सकते हैं? आपकी जो भी योजनाएं हैं तो वो आप कहते हैं कि सबके लिए हैं। तो अगर आप सड़क बना रहे हैं या हाईवे बना रहे हैं, सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं तो उस पर सारे लोग चल रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन आप ठीक दूसरी तरफ आप जितने भी मामले होते हैं, आप जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं, जब भी राजनीतिक माहौल क्रिएट होता है, जब भी चुनाव आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप उन मुद्दों को उठाते हैं जिनसे मुसलमानों की बात जो है खुशबू आती हो। जो 80% लोग हैं कि वो मुसलमान, हिजाब भी उन्हीं में से आपको लगता है कि इससे चुनावी शगुफा है? बिल्कुल चुनावी शगुफा है। आप ये समझिए, जब बात किताब की होनी चाहिए, जब किताब की बात होनी चाहिए, तब आप हिजाब की बात कर रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकार आप अपनी कहते हैं, आपने कहाँ विकास किया? हिजाब का मामला जो था वो अभी तक कहाँ था? वो गमछाधारी लोग कहाँ से आ जाते हैं? अगर हिजाब का मामला था, अगर एक ड्रेस का मामला है, एक ड्रेस कोड का मामला है, तो ये कॉलेज प्रशासन का मामला था। कॉलेज प्रशासन को तय करना चाहिए था। एक अकेली महिला को एक 200 लड़कों का हुजूम जो गमछा डाल के उस लड़की को परेशान करते हैं, ये कौन सा आपका शगुफा? और सरकारी तौर पे आप उसको हवा देते हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ हिजाब पे डिबेट होती है। तो इसको हम क्या समझेंगे? इसको हम यही समझेंगे कि चुनाव आते ही है आपको सिर्फ और तब हिजाब। ऐसा आपको लगता है? संक्षेप में बताइए, संक्षेप में क्या कहेंगे? 2 शब्दों में अपनी बात बयान करिए। पूरे झांसी मंडल की बात करूं अगर मैं, तो आपको क्या परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। हम लोग शिक्षक हैं और जो भी शिक्षक वित्तहीन शिक्षक हैं, इसके लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। विकास इन्होंने किया, कुछ नहीं किया। विकास कहते हैं विकास किया, इनका शिक्षकों के प्रति रवैया बहुत निराशाजनक है। मैं सड़क, पानी, बिजली,
सब चीज़ की बात कर रहा हूँ। सड़क पानी बिजली जो भी पहले होता था वैसा ही है, ऐसा कुछ उन्होंने स्पेशल नहीं किया है। चलिए मैं एक बार और संक्षेप में बात कर लेता हूँ। सर, संक्षेप में हम कंक्लूड करेंगे सारी बातों के मध्य में, किन शब्दों में बयान करना चाहेंगे आप अपने बस हम ये कहेंगे अपनी ज़बान को यहीं पे खामोश करते हुए बस एक शेर लोगों को देते हैं कि पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए, पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जाहिर सी बात है। और जालौन उरई में हमने तमाम मुस्लिम मतदाताओं से बात की और सबके दिल से बस यही बात आज सामने आती है, यही आवाज़ सामने आती है कि इस बार परिवर्तन की बयार आकर रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ जालौन उरई से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ जालौन से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। काम करो, इनका में गाना वैसे शूट कर लेना है, तो वैसे शूट करते करते मैं लॉन्ग सन बात करेंगे और तुम लोग पानी बताइए साहब क्या कहें। अब कहना यही है, जो आपने तमाम सारी बातें आपने की, सारी जितनी बातें थी, जितने व्यूज़ थे, वो सब आपके सामने निकल के आए। और हम लोग सिर्फ इन चीज़ों पे जिन पे डिस्कस हुआ, इनको लेकर परेशान या डरे हुए नहीं हैं, लेकिन हम लोग फ़िक्रमंद ज़रूर हैं इस अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और पूरे इस देश की आवाम के लिए हम लोग हैं। तो बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि डबल इंजन की सरकार की बातें होती हैं, सरकारों की बातें होती हैं, तो हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। अगर सब कुछ सही है तो फिर ये हाल क्यों है कि सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अगर आपने सब कुछ दिया है तो दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह ये भी तो बेजान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स पर, शहर से मुराद मेरी इस देश से है, इस प्रदेश से है। और आप कहते हैं कि नहीं आपने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ है, तब फिर ये तमाम मुश्किलात परेशानियां ये सब कहाँ से हैं। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीक़ा, सबके दोस्त कहते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, फिर तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीक़ा, ताहद्दे नज़र एक बयाबान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद।